No, not now. It hurts. कुछ झूठ है। ये झूठ नहीं है, महाराज स्वयं आए हैं तो ये सच है, और तुम्हारे रोने से सच नहीं बदल जाता है। हर्ष गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे छी छी छी, कैसी बहू निकली, शादी से पहले ही माँ बन गई। ऐसी लड़की को कौन अपनी बहू बनाएगा मनोरमा बहन? हाँ, ऐसी लड़की को तो जिंदा जला देना चाहिए। ऐसी लड़की पूरे गांव और समाज के लिए कलंक होती है। एक तो माँ बनकर इतनी बड़ी गलती की, और ऊपर से अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अब इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर राजा महेंद्र सिंह सारा को वहाँ से ले जाने लगते हैं। नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति और अपनी सास को छोड़कर नहीं जा सकती। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए महाराज। कैसा पति कैसी सास, चली जाए यहाँ से। जो शादी से पहले माँ बन जाए वो न मेरी बहू है और न ही इस घर की सदस्य। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। राजा महेंद्र सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और सारा को पकड़कर उसे राजमहल की तरफ ले जाते हैं। कुछ ही देर में वे राजमहल पहुँच जाते हैं। तुम जैसी पत्थर दिल माँ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अपनी बेटी को मौत के मुंह में छोड़ आई। अगर वो बच्ची नाजायज भी होती तब भी वो बच्ची ही थी जिसे तुमने जन्म दिया था। फिर तुमने इतना बड़ा अपराध कैसे किया? मंत्री जी, उस मासूम बच्ची को लेकर आओ। कुछ ही देर में मंत्री मासूम चंदा को लेकर आ जाते हैं। चंदा को देखते ही सारा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। क्या आप भी कहोगी कि ये मेरी बेटी नहीं है? हाँ, यही मेरी बेटी है। आप यही मेरे मुंह से सुनना चाहते थे ना? हाँ, मैंने इसे जन्म दिया था और मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने इसे गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें अब इसकी सजा जरूर मिलेगी। देखो तो बोल कैसे रही हो, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे महाराज कि इस बच्ची के पिता कौन है? हाँ बताओ, आखिर किस कमबख्त ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, और तुमने इस मासूम के साथ ये सब क्यों किया? सारा कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है। ये उस समय की बात है महाराज, साल भर पहले की। आज जल्दी से तालाब से पानी भर लेती हूँ, उसके बाद घर का बहुत सारा काम भी है। सारा जैसे ही तालाब के किनारे पहुँचती है, तभी वहाँ पर राजकुमार रोहित आ जाते हैं और सारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजकुमार, आप? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ सारा, रोज तालाब पर पानी भरते हुए, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। पर राजकुमार, आप तो राजकुमार हैं और मैं एक मामूली सी मजदूर की बेटी। भला मैं आपसे प्रेम कैसे कर सकती हूँ? ये नहीं हो सकता। नहीं, प्रेम सच्चे दिल से किया जाता है। धन दौलत और मान मर्यादा से ऊपर प्रेम होता है। क्या सच में? हाँ। फिर दोनों घंटों बैठकर प्यार से बातें करते हैं और दिखते ही दिखते 6 महीने बीत जाते हैं। राजकुमार रोहित और सारा का प्रेम दिन पे दिन गहरा होता जाता है। एक दिन सारा घबराई हुई तालाब के किनारे आती है। क्या हो गया सारा? आज तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। राजकुमार, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आप जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो आप मुझसे शादी कब करेंगे? ये क्या? तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने इतने प्यार भरे पल साथ में बिताए हैं, तो मैं गर्भवती क्यों नहीं हो सकती? आप मेरे बच्चे को अपना नाम दीजिए और मुझे अपनाइए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस दिल बहलाने के लिए तुमसे प्यार कर रहा था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। जो लड़की शादी से पहले अपनी मान मर्यादा तोड़ दे, वो शादी के लायक नहीं होती। राजकुमार, अगर आपने इस बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? गांव वाले मुझे मार डालेंगे। भगवान के लिए मुझे अपना लीजिए।
मेरे लिए राजकुमारियों की लाइन लगी है। मैं किसी राजकुमारी से शादी करूंगा, ना कि तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की से। अब जाओ यहाँ से। फिर राजकुमार रोहित हंसते हुए वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं? गांव वाले तो मुझे जान से ही मार देंगे। मैं इस हालत में जी नहीं सकती। मुझे मर जाना चाहिए, नहीं तो मेरे पिताजी का सर शर्म से झुक जाएगा और वो मैं देख नहीं सकती। सारा आत्महत्या करने जाती है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसा क्यों करने जा रही हो? सारा अपनी पूरी सच्चाई बूढ़ी औरत को बता देती है। ये राजाओं का शौक बन चुका है बेटी, तुम चिंता मत करो। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तुम मेरे पास रहो। उसके बाद इस बच्चे को कहीं छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर लेना। क्या सच में अम्मा? हाँ, मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी बच्चे को जन्म देकर छोड़ दिया और आज सुखी जीवन जी रही है। एक गलतफहमी के लिए पूरा जीवन क्यों बर्बाद करना बेटी? सारा उसकी बात मान लेती है और उसकी झोपड़ी में रहने लगती है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और सारा एक मासूम सी बच्ची को जन्म देती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें अपना नहीं सकती। मैं बिना ब्याही माँ हूँ। अगर तुम्हें साथ ले गई तो समाज मुझे जीने नहीं देगा, इसलिए मुझे तुम्हें यहीं पर छोड़कर जाना होगा। सारा मासूम चंदा को गुफा में रखकर दरवाजा बंद कर देती है और अपने गांव लौट आती है। तो आप ही बताइए महाराज, आपके पुत्र ने मेरे साथ इतना गलत किया तो मैंने इस बच्ची को त्याग कर अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश की, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? बोलिए महाराज, बोलिए। ये सुनते ही महाराज महेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन सरक जाती है। वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोलते। हाँ, ये सच है कि मेरे पुत्र ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर वो दोषी था तो तुम मेरे पास आती, मैं उसे सजा देता। लेकिन इस तरह तुम एक मासूम बच्ची को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। तुम भी एक माँ हो, भले ही तुम्हारे साथ कितना भी गलत हुआ हो, लेकिन ये बच्ची तुम्हारे प्रेम की निशानी थी और मेरे पुत्र ने जो अपराध किया है उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, जाइए, राजकुमार को लेकर आइए। कुछ ही देर में मंत्री राजकुमार रोहित को लेकर आते हैं। जैसे ही राजकुमार रोहित सारा को दिखते हैं, उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं इसने पिताजी को सब बता तो नहीं दिया? तुमने इतना बड़ा पाप किया है राजकुमार, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम किसी मासूम लड़की के साथ प्रेम का नाटक करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। क्या ये सच है? माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने इसके साथ प्रेम का नाटक किया था, लेकिन मैं डर गया था। अगर मैं इसे पत्नी बनाकर लाता तो शायद आप मुझे नहीं अपनाते, इसीलिए मैंने इसे ठुकरा दिया। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है राजकुमार। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं बात करता, लेकिन तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। सैनिकों, ले जाओ, इसे आजीवन काल कोठरी में कैद कर दो। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका एक लौता बेटा हूँ पिताजी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो पिताजी। पिताजी, मुझे नहीं जाना काल कोठरी में। मैं ऐसा जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह हुई है और एक मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। तुम राजकुमार हुए तो क्या हुआ, तुम भी एक अपराधी हो और अपराधी को मेरे दरबार में सजा सुनाई जाती है। फिर सैनिक राजकुमार रोहित को पकड़ कर ले जाते हैं। पीछे खड़ा हर्ष ये सारी बातें सुन रहा होता है और सारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें गलत समझा था सारा, राजकुमार ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। हर्ष,
इसमें सारा की भी गलती है, लेकिन फिर भी कोई माँ इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती कि अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दे। हाँ महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची की परवरिश करना चाहती हूँ। उस समय गांव, समाज और दुनिया से मैं डर गई थी, लेकिन अब नहीं महाराज, अब नहीं। अब मैं अपनी बच्ची को हर हाल में अपनाऊंगी। ठीक है, इस बच्ची को एक माँ की जरूरत है। आज से तुम इसकी परवरिश करोगी। ठीक है महाराज, मैं सारा को अपनी पत्नी के रूप में अपनाता हूँ और इस बच्ची को भी अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसका पिता बनूंगा। ठीक है, ये बच्ची मेरे पुत्र का खून है, फिर भी तुम लोग इसे अपना रहे हो, तो फैसला ये है कि जब ये बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी, तब यही इस राज्य की महारानी बनेगी। ठीक है महाराज, मैं 21 वर्षों तक इसे आपकी अमानत समझकर एक माँ का पूरा प्यार दूंगी। इसके बाद सारा चंदा को लेकर हर्ष के साथ अपने गांव पहुंचती है। ये क्या, तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये तो पाप की निशानी है। माँ, ऐसा मत कहो, ये मेरी पत्नी है और ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। मैं दोनों को अपनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी औरत और इस बच्ची को मेरे घर में जगह नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें इनके साथ रहना है तो इस घर को छोड़ दो। माँ, मैंने 7 फेरे लेकर 7 वचन दिए हैं और उनमें से एक वचन ये भी था कि हर मुश्किल घड़ी में मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहूंगा, और आज मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ सकता। हर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम मेरे और मेरी बच्ची के लिए अपनी माँ को मत छोड़ो। नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। चलो चलते हैं। फिर हर्ष सारा और चंदा को लेकर वहाँ से चला जाता है और जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सारा, हर्ष और चंदा एक साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं।